स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रजा के समक्ष अपमानित करूंगा। राधा, इसे मेरा अपमान मत समझो। अभी तो ये तो सम्मान है मेरा। महादेव, ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण का अपमान किया। ये सब क्या हो रहा है द्वारका में? गौरी, द्वारिका में इस समय जो घटित हो रहा है उसका पूर्ण सत्य केवल ऋषि दुर्वासा और श्री कृष्ण ही जानते हैं। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण उसे अपना सम्मान मान रहे हैं। इससे केवल एक ही बात स्पष्ट होती है कि अभी वहां बहुत कुछ घटना शेष है और अब वहां जो भी घटित होगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि ऋषि दुर्वासा किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। क्षमा ऋषिवर, किंतु क्यों कर रहे हैं ऐसा कृष्ण के साथ? इसलिए कि मैंने कृष्ण और रुक्मणी से कहा था खीर बनाने के लिए, तुमसे नहीं। जो कार्य तुम्हारा नहीं था उसके परिणाम पर टिप्पणी देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं था। क्षमा करें, किंतु अधिकार है। वो खीर जो कृष्ण को भाती है, वो जो विख्यात है, जो कृष्ण ने आपके लिए बनाई, उस व्यंजन को मैंने रचा है। जैसे जैसे मैंने उसे कहा उसने वैसी ही बनाई, तो मैं भी इस कर्म में सम्मिलित हुई ना। और जो कृष्ण को प्रिय है वो आपको प्रिय क्यों नहीं, कि आप कृष्ण से बड़े हैं। बस राधा, तुम अपनी सीमाएं लांघ रही हो। मौन हो जाओ अन्यथा। राधा, शांत हो जाओ। क्यों कृष्ण? कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे मेरे कृष्ण का अपमान करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। मेरा धैर्य छूट रहा है कृष्ण, और मेरा धैर्य छूट चुका है। इसलिए निवेदन कर रही हूँ आपसे, आप ब्राह्मण हैं मात्र। मैं तो ब्रह्मदेव से भी कृष्ण का अपमान नहीं सहन कर सकती। एक ऋषि के अपमान करने का पाप किया है तुमने। अब मेरे शाप की भागी होगी तुम। महर्षि दुर्वासा, राधा की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता। क्यों कृष्ण? ऐसा क्या अपराध किया है मैंने जो तुम्हें या मुझे क्षमा मांगनी पड़े? इसे मौन करो कृष्ण, अन्यथा मेरा क्रोध बोलेगा। ऋषिवर, जिस कृष्ण के लिए तुम विवाद कर रही हो, क्या उसके लिए तुम शांत नहीं हो सकती? केवल मेरे लिए शांत हो जाओ राधे, मेरे लिए। आपसे क्षमा चाहता हूँ ऋषि दुर्वासा। शाम, अपने पिता को स्नान करवाओ। जी ऋषि श्रेष्ठ, जैसे आपकी आज्ञा। धन्यवाद ऋषिवर। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा द्वारा भ्राता का अपमान अनुचित है। हाँ गौरी, परंतु ये भी समझ लो कि ऋषि दुर्वासा जैसे सिद्ध ऋषि का क्रोध अकारण नहीं होता, अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष कारण होगा। महादेव,
यदि ऐसा ही है तो ऋषि दुर्वासा को अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। किसी और को नहीं तो कम से कम देवी राधा को सत्य ज्ञात होना ही चाहिए, जिससे देवी राधा का क्रोध शांत हो। कदाचित अभी उसका समय नहीं आया। समय आने पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएं। मेरी कृष्ण का अपमान हुआ और कृष्ण ने मुझे ही चुप करा दिया। राधा शांत हो जाओ, वो ऋषि दुर्वासा है, वो क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं। तुम शांत हो। रुक्मिणी मैं शांत थी, किंतु अब नहीं हूँ। मैं कृष्ण का अपमान नहीं सह सकती। राधा, जो होना था वो तो हो गया। अब उस घटना पर क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ रुक्मिणी, मैं अत्यंत क्रोध में हूँ। इसे शांत करने में थोड़ा समय लगेगा। मैं बस कुछ समय के लिए एकांत में रहना चाहती हूँ। उचित है। साहब, क्या बात है साहब? वहां सभी व्यतीत थे, कोई तो है जो इस कठिन समय में प्रसन्न है, जिसके मुख पे मुस्कुराहट है। नहीं पिताश्री, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। मैं भी व्यतीत था, परंतु मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आपने ऋषि दुर्वासा से उचित समय पर क्षमा मांगी। अन्यथा वो आपको श्राप देते थे और उसका परिणाम कोई भी नहीं जानता है। क्या विचार है तुम्हारे साथ? क्या सोच? वैसे मैं जानता हूं सर कि वहां क्या हो सकता था और क्या हो गया है। राधा, ऋषिवर, मैं आपका हृदय से आदर करती हूँ, किंतु मेरा क्रोध शांत नहीं हो रहा है। मेरी विनती है आपसे कि आप मुझे कुछ क्षण एकांत में रहने दीजिए। मैं जानता हूँ राधा, आप मुझसे क्रोधित हैं, इसलिए मैं यहाँ आपका केवल क्रोध शांत करने आया हूँ। किंतु इस समय मुझे क्रोध में कुछ नहीं कहना है ऋषिवर, क्योंकि मैं कृष्ण की बात का मान रखना चाहती हूँ। मैं चला जाऊंगा, किंतु जाने से पहले केवल इतना ही कहना है कि मैंने आपको और श्री कृष्ण का जो अपमान किया है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हाँ राधा, द्वारका में श्री कृष्ण का अपमान करने नहीं, किसी और उद्देश्य से आया था। कैसा उद्देश्य? आप मुझे श्री कृष्ण के समक्ष ले चलिए, आपको सब ज्ञात हो जाएगा। आइए। राम, जाओ जाकर मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। जी ऋषिश्रेष्ठ। भोजन की जितनी शीघ्रता आपको है ऋषि दुर्वासा, उससे कहीं अधिक शीघ्रता मुझे मेरे गुरु शुक्राचार्य को अपने पिता के अपमान की घटना बताने में है, और इसीलिए मैं सर्वप्रथम वही करूंगा। मुझे क्षमा कर दी द्वारकाधीश, मैंने आपके... ये सब क्या कर रहे हैं आप ऋषिवर? नहीं प्रभु, मैंने केवल आपका अपमान ही नहीं किया, आपके शरीर पर झूठी खीर भी डाल दी।
परंतु मैं ये कार्य करने को विवश था। मुझे आपके संपूर्ण शरीर पर खीर डालनी ही थी। हाँ प्रभु, द्वारका का विनाश निकट है और इस विनाश का कारण आप ही के परिवार का कोई सदस्य होगा। हाँ शुक्राचार्य, वो दृश्य तो देखने योग्य था। सर्वप्रथम ऋषि दुर्वासा ने पिताश्री को उनके वस्त्र उतारने के लिए कहा और फिर उसके पश्चात उन्होंने उन पर पूरी की पूरी खीरी उड़ेल दी। मूर्ख सांप, ये प्रसन्नता का समाचार लेकर आए हो तुम? वो कोई और नहीं, ऋषि दुर्वासा है। जिस घटना पर तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही, अवश्य ही उसके पीछे दुर्वासा का कोई कारण होगा। गुरुदेव, मुझे लगता है आपसे कोई त्रुटि हो रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषि दुर्वासा मात्र क्रोधित थे और हमें उनके क्रोध को और भड़काना होगा, जिससे कि वो पिताश्री को श्राप दे दे। कृष्ण पर खीर डालने का वास्तविक कारण ढूंढना होगा हमें। वो मैं कहां से ज्ञात करूंगा? तुम्हें नहीं साम, वो रहस्य मुझे खोजना है कि ऋषि दुर्वासा ने वो खीर कृष्ण पर क्यों डाली। ये खीर आपके शरीर पर जहां जहां स्पर्श हुई, आपका वो सभी अंग हर संकट में सुरक्षित रहेगा। आपकी पूर्णता रक्षा करने के लिए मुझे आपके संपूर्ण शरीर पर खीर उड़ेलनी पड़ी। प्रभु, आपका शरीर अभेद हो गया है, वज्र के समान हो गया, वज्र के समान हो गया, वज्र के समान। अब आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब धन्य है ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने जो कार्य किया है उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं प्रभु, ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न करें। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है राधा। आपका कृष्ण प्रेम देखकर क्रोध से बात बात पर चलने वाला मेरा मन भी शांत हो गया। हाँ, और एक बात, संसार में आपसे स्वादिष्ट खीर कोई नहीं बना सकता। ये देखिए, मैंने ये खीर थोड़ी सी इस पात्र में रख ली अपने लिए। ऐसी स्वादिष्ट खीर खाने का सौभाग्य पता नहीं अब कब प्राप्त होगा। अति स्वादिष्ट, ऐसी स्वादिष्ट खीर मैंने पहली बार खाई है। इस खीर में राधा कृष्ण के प्रेम का स्वाद है। कृष्ण, ऋषि दुर्वासा ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब तुम संकट में नहीं हो। उपकार तो अवश्य ही बहुत बड़ा किया है राधे, किंतु उनका ये कार्य मेरे लिए कितना सहायक सिद्ध होगा, ये तो समय ही निश्चित करेगा। आपसे एक विनती है द्वारकाधीश। विनती नहीं, आदेश दीजिए। आपकी रक्षा की व्यवस्था तो हो गई द्वारकाधीश। अब मैं चाहता हूं कि द्वारका नगरी की भी सुरक्षा की जाए, जिससे आपकी नगरी भी आप ही की भांति अक्षुण्ण हो जाए। अतः मैं चाहता हूं कि मैं द्वारका में एक हवन आयोजित करूं, और इस अनुष्ठान के लिए मैं ऋषि भृगु और ऋषि वशिष्ठ को आमंत्रित करना चाहता हूं। इससे अच्छा क्या हो सकता है ऋषिवर? इस अनुष्ठान में मैं भी आपकी सहायता करूंगी। मुझे आपसे ऐसी आशा थी। देखा गौर, मैंने कहा था ना, ऋषि दुर्वासा जैसे सिद्ध ऋषि का क्रोध अकारण नहीं हो सकता। वो श्री कृष्ण का अपमान नहीं कर रहे थे,
अपितु उन्हें सुरक्षित कर रहे थे। हाँ महादेव, ऋषि दुर्वासा के इस कृत्य ने तो सबको भ्रम में डाल दिया था। ये तो प्रारंभ है गौरी, अभी वहां बहुत कुछ घटित होना शेष है। कृष्ण, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या कारण है इस प्रसन्नता का? आज मुझे तुम पर अत्यंत प्रेम आ रहा है। आज अनुभव हुआ है कि मैं दुगना प्रेम करने लगी हूँ तुमसे। कृष्ण, एक और आज पृथ्वी पर हमने अपने अमर स्मृति चिन्ह छोड़े हैं और दूसरी ओर ऋषि दुर्वासा ने तुम्हें सारे संकटों से मुक्त कर दिया है। तो ये कारण है? हाँ, आज आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। किंतु ये आनंद तो अपूर्ण है राधा। क्यों अपूर्ण कैसे? इस प्रेम के लिए जितना भी करो कम है राधा। अभी तो ऐसे बहुत सारे कार्य शेष हैं जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। अच्छा, ऐसा क्या करने वाले हो? अभी हमने पृथ्वी पर हमारे प्रेम के चिन्ह को अंकित कर दिया राधा। अब समय आ गया है कि जल पर हम हमारे प्रेम के चिन्ह बनाएं। और वो हम कैसे करेंगे? आओ। मैं जब भी इस समुद्र को देखता तो तुम्हारे प्रेम का स्मरण होता है राधा। तुम्हारे प्रेम के भांति ही ये समुद्र भी असीम है। और मुझे ये आकाश तुम्हारे समान लगता है। जहाँ भी जाती हूँ तुम साथ ही होते हो। देखो, आकाश और समुद्र राधा कृष्ण की भांति मिल रहे हैं। कौन किसमें समा रहा है कहा ही नहीं जा सकता। राधा कृष्ण में या कृष्ण राधा में। वैसे तुम्हारे पाँव में मिट्टी लगी है, इसे धुलना तो होगा। आओ मैं धुल देता हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरी चरण स्पर्श नहीं कर सकते कृष्ण। प्रेम में किसी के चरण स्पर्श करना बड़ी बात नहीं होती। तुम्हारे चरण स्पर्श करने में समस्या क्या है? नहीं कृष्ण, मैं तुम्हें अपनी चरण स्पर्श नहीं करने दूंगी। कैसे नहीं कर सकता? अब तो मैं चरण स्पर्श करके रहूंगा। अब कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। किंतु मैं तुम्हें अपने पग नहीं धोने दूंगी। किंतु क्यों? अच्छा, एक कार्य करते हैं, पहले तुम मेरे चरण धो लो, तत्पश्चात मैं तुम्हारे चरण धो लूंगा, तब समानता हो जाएगी, तब ठीक है। किंतु मुझे चाहिए ही नहीं ऐसी समानता। क्यों तुम्हें मेरे पग धोने हैं? मैंने तो स्वयं से तुम्हें सदैव श्रेष्ठ ही समझा है ना। ये तुम्हारी महानता है राधे। किंतु मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात तुम्हें बतानी है, इसलिए एक बार। अच्छा ठीक है, पहले तुम मेरे चरण धो लो, तत्पश्चात मैं तुम्हारे चरण धो लूंगा, किंतु ये महत्वपूर्ण है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। अब मुझे तुम्हारे पग धोने दो। बांसुरी का गीत हो। बताओ, मेरे पग धोकर क्या करना चाहते थे? अपनी अंजलि में जल ले लो। अब अपना एक पग मेरे पग के समक्ष रखो। अब इस पर जल डालो। अब राधे, तुम्हारे पग से
जो मिट्टी बहते जा रही है उसका रंग राधा की भांति निर्मल। अब जो रंग कृष्ण के पांव से निकल रहा है वो है श्याम। हम दोनों का स्वभाव इस जल में समाहित होकर एक हो रहा है। राधा कृष्ण का रंग इस समुद्र के जल पर चढ़ रहा है। राधा, भविष्य में जो कोई भी आएगा द्वारका के इस समुद्र को देखेगा, इसके जल को देखेगा, तो उसमें उसे राधा कृष्ण के प्रेम की प्रतिछाया दिखेगी। लो राधा, हमने हमारे प्रेम का चिन्ह इस जल में भी बना दिया। द्वारका का ये जल ये श्याम भी होगा, निर्मल भी। इसमें राधा और कृष्ण दोनों होंगे, एक होंगे। गुरुदेव, आपका कथन उचित था। ऋषि दुर्वासा का पिताश्री पर खीर डाल मात्र उनका अनादर करना नहीं था, अपितु इसके पीछे उनका कोई और कारण है। तुम्हारा आशय क्या है साम? ऋषि दुर्वासा द्वारका में एक अत्यंत ही भव्य और विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी तेजस्वी ऋषि आमंत्रित हैं। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और अन्य कई महर्षि मुनि भी इस यज्ञ में भाग लेने वाले हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस यज्ञ के पीछे अवश्य कुछ ऐसा है जो हमें ज्ञात नहीं है। हमारे पास बहुत अल्प समय शेष है साम। इस यज्ञ का मंतव्य क्या है, अब हमें उन ऋषि मुनियों से ज्ञात होगा जिन्हें स्वयं ऋषि दुर्वासा ने आमंत्रित किया है। उनसे बात करने के पश्चात हो सकता है हमें यह भी ज्ञात हो जाए कि ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण पर खीर क्यों डाली। किंतु ये कैसे संभव होगा गुरुदेव? मेरे समक्ष एक योजना है। ऋषिवर, आशा है कि यज्ञ की सभी व्यवस्थाएं आपके अनुसार हो रही हैं। हाँ राधा, इस यज्ञ की सभी व्यवस्थाएं अतिथियों के आने के पूर्व हो जानी चाहिए, जिससे यह महायज्ञ यथाशीघ्र सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। यह यज्ञ द्वारका के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न आए। जी ऋषिवर, द्वारका के लिए किए जा रहे इस यज्ञ के लिए आपका जो भी आदेश होगा वो पूर्ण होगा। हम द्वारका की ओर ही तो जा रहे हैं शिष्य, कहीं हम भटक गए तो विलंब हो जाएगा यज्ञ के लिए। हमें उचित समय पर ही द्वारका पहुंचना है। हाँ गुरुवर। हे देवी, आप इस सघन वन में क्या कर रही हैं? बताएं देवी, कौन है आप? मैं यहीं की निवासी हूँ, किंतु पिछले 2 प्रहरों से मैं यहीं इसी वन में भटक रही हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहां से पुनः लौटकर वहीं पे आ जाती हूँ। किंतु यदि तुम आसपास ही रहती हो तो अपने गांव का मार्ग कैसे भूल सकती हो? ये तो आपके प्रतिदिन का मार्ग होगा। और शिवा, मैं यहीं रहती हूँ, किंतु अभी कुछ समय पूर्व ही मेरा ब्याह हुआ, इसीलिए मैं अपनी कुटिया से निकलती नहीं हूँ। वो तो आज मुझे लकड़ियाँ लेने के लिए आना पड़ा। किंतु देवी, आपकी लकड़ियाँ हैं कहाँ? मैं लकड़ियाँ लेने गई थी वन में, किंतु दुर्भाग्यवश
वहीं कहीं खो गए। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा देवी। प्रमाण क्या है कि तुम सत्य कह रही हो? हाँ ऋषिवर, सब मुझसे बस प्रमाण ही तो मांगते रहते हैं। मेरे पति मुझसे प्रमाण मांगते हैं, मेरे ससुर मुझसे प्रमाण मांगते हैं। हाँ, मुझे ज्ञात है कि नहीं है मेरे समीप कोई भी प्रमाण। हाँ हाँ, अब रुदन बंद करो, हमारे साथ चलो। हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे और तुम्हें हम साधु के साथ देखकर किसी को तुम पर संदेह भी नहीं होगा। ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप तेजस्वी ऋषि कौन है? मैं हूँ ऋषि भृगु, यह है वशिष्ठ, और वह है ऋषि अत्रि, और वह है कश्यप। ओह भाग्य मेरे, जो आप महर्षियों से मुझे भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। देवी, आपके घर का कोई चिन्ह दीजिए। वो कहीं दक्षिण दिशा की ओर है और वहां से नदी बहती है। आपका निवास स्थान तो हमारे मार्ग पर ही है। मुनिवर, प्रथम हम इन देवी को इनके घर तक पहुंचाते हैं, तत्पश्चात हम द्वारका की ओर प्रस्थान करेंगे। अब मैं जो भी करने वाला हूं उससे आप पर विकट समस्या आने वाली है वासुदेव श्री कृष्ण।